सरकार जब उनके साथ में खड़ी होती है तो इससे प्रतीत होता है कि सरकार के संरक्षण में वो ये सब कुछ कर रहे हैं। दूसरे के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हो, सिर्फ धर्म की बुनियाद पर, तो ये घातक है। देश की सरहदों पर अपनी जान की बाजियां लगा रहे हैं बिना धर्म को देखे हुए, क्योंकि जब जंग हो रही है तो उसमें धर्म देखा ही नहीं जाता। अगर सरकार उसका पक्ष ले रही है विजय शाह का, तो मतलब सरकार की कहीं ना कहीं इसके अंदर मिली भगत है। जब आपका मंत्री इतनी खतरनाक बात करता है कि वहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है कि डेंजरस है, वो है हमारे देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ, हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, किसान उनके खिलाफ देशद्रोह का केस चलाया जाना चाहिए। उनका जो स्टेटमेंट है देश को तोड़ने वाला है। एक शेर है कि अपनी साख के सिक्के उछालते रहना, मेरे दामन पर भी कीचड़ उछालते रहना। क्योंकि किसी के दामन पर कीचड़ उछालना आजकल आसान हो गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करना सॉफ्ट हो गया है आजकल के लिए। और सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने एक बयान दिया था कि आतंकियों की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जाता है, संज्ञान हाईकोर्ट को लेना पड़ता है और उन पे एफआईआर दर्ज करने की आदेश आता है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। फिर वहां से आज उनको राहत मिल गई है और एसआईटी की टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है। इन सब मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शाहिद अली साहब हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इसमें कानूनी दावपेच कहाँ कहाँ अड़चन है और कहाँ मतलब वो क्लियरली साफगोई से निकल सकते हैं। शाहिद अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यहीं से करते हैं कि विजय शाह सोफिया कुरैशी को लेकर बयान देते हैं, उस पर हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है क्योंकि देखा जाए तो लोकल में लोग हल्ला करते हैं, बट पुलिस बहुत कहते हैं एक्टिविटी नहीं दिखाती है। देखिए, ये जो मैटर है पूरे का पूरा, इसमें चूंकि विजय शाह के साथ, जो कि आतंकवादी है, बेसिकली उनका जो कथन है वो आतंकवादी गतिविधि है, उसके साथ में सरकार खड़ी हुई है। और सरकार जब उनके साथ में खड़ी होती है तो इससे प्रतीत होता है कि सरकार के संरक्षण में वो ये सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर ये बता देना जरूरी है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट मध्य प्रदेश ने सुमोटो संज्ञान लिया, और सुमोटो संज्ञान लेने के बाद में उनके खिलाफ जो सिफारिश करी, इस बात की करी या डायरेक्शन दी, इस बात की करी कि साहब उनके खिलाफ देशद्रोह का केस चलाया जाना चाहिए। उनका जो स्टेटमेंट है देश को तोड़ने वाला है, घातक है, डेंजरस है। इतनी सब चीजों के बाद जब डिवीजन बेंच ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ये बात कह रही हो, उसके बावजूद भी अगर सरकार उसका पक्ष ले रही है विजय शाह का, तो मतलब सरकार की कहीं ना कहीं इसके अंदर मिली भगत है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि साहब एक कटाक्ष कर दिया, एक कमेंट कर दिया, या मुसलमानों के खिलाफ रात दिन कमेंट होते हैं, उसमें एक कमेंट ये भी है, हर तरह से गुस्ताखी करी जाती है, कभी उनकी शान में गुस्ताखी करी जाती है, कभी कुरान के खिलाफ बोला जाता है। तो ये सिर्फ उन चीजों में ये चीज नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैटर है वो है हमारे देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ, हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, हमारे देश की एकता समृद्धता से जुड़ा हुआ। यहाँ पर जो हमारे देश को जीत दिलाने के लिए, हमारे देश की विजय दिलाने के लिए जो जंग लड़ रहे हैं, सरहदों पर अपनी जान की बाजियां लगा रहे हैं बिना धर्म को देखे हुए, क्योंकि जब जंग हो रही है तो उसमें धर्म देखा ही नहीं जाता। हिंदुस्तान की तरफ से दो देशों की सेना लड़ती है वहां पे, 2 देशों की सेना लड़ती है, और उन सेना के साथ में पूरे का पूरा देश खड़ा हुआ होता है। उस सेना को भी आप डिमोलाइज करोगे, वहां भी धर्म की आप बात अगर लेके आ जाओगे, तो आप सोचिए ना कि जो जो सेना या जो लोग अपनी जान की बाजियां लगा रहे हैं बिना धर्म को देखे हुए, बिना धर्म को कंसिडर किए हुए, आप जब उनके उनके ऊपर शक करते हो, आप जब उनसे भी सर्टिफिकेट मांगने का काम करते हो, आप जब वहां भी उनका धर्म ढूंढ लेते हो, जातियां ढूंढ लेते हो, तो बाकी हमारे देश के अंदर बाकी आम इंसानों के साथ में, बाकी मुसलमानों के साथ में क्या नहीं होता होगा। अब बाकी मुसलमानों की आपने जिक्र कर दिया। अली खान है, प्रोफेसर हैं, जी, एक पोस्ट कर देते हैं और उसमें सिर्फ पूछ देते हैं कि मॉब लिंचिंग होती है और बाकी और भी तमाम तरह के मुद्दे हैं, उन पे भी संज्ञान लेना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। जी, ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए, उनके जो पोस्ट है, जो प्रोफेसर अली का पोस्ट है, उनके पोस्ट में उन्होंने जो लिखा, उस पर तमाम लोगों का मानना ये है कि साहब उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, लेकिन आपने वहां पे कार्रवाई करी, क्योंकि पुलिस को लगा,
वो किसी भी बेस पे लगा, मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ किस बेस पे लगा कि वो मुसलमान थे, कुंडली खंगाल दी गई कि पाकिस्तान का वो कनेक्शन मुसलमान थे या उनका कुछ कनेक्शन था क्या नहीं था, किस बात पे करी एक्शन लिया। आपको लगा कि वो साहब किसी भी तरह से वेमनस से फैला सकता है, आपने एक्शन लिया। लेकिन वहीं पर जब आपका मंत्री इतनी खतरनाक बात करता है कि वहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है कि डेंजरस है, देश की संप्रभुता के साथ में खतरनाक हो सकता है, वहां आप एक्शन नहीं लेते हो, तो ये जो डुअल स्टैंडर्ड है ना, इससे तकलीफ होती है, मुसलमान होने की उससे वजह तकलीफ होती है, उससे बहुत तकलीफ होती है। आपने किसी के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हो, आप एज पर लॉ एक्शन लीजिए, वो अगर सही है तो छूट के आ जाएगा, नहीं तो सजा होनी चाहिए उसे। लेकिन जब आप दूसरे के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हो सिर्फ धर्म की बुनियाद पर, तो ये घातक है देश के लिए। इसलिए तो ऑनरेबल हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि ये घातक है, यही लोग देश के लिए असल में नासूर हैं, और हकीकत में देश को तोड़ने वाले काम है, और जो देश को तोड़ने का काम करे वो टेररिस्ट ही होता है, वो आतंकवादी ही होता है, कोई फर्क नहीं है उसमें। तो इसीलिए हमने कहा कि विजय शाह के खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। विजय शाह के खिलाफ जो मुकदमा है, अब जैसे देखिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया